सोमवार को कहो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते और मंगल को नमाज पढ़ने लगो। जिसके साथ राम होंगे 90 दिन बाद उसी के पक्ष में जनादेश आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल गेम भारत की जनता अब कतई बर्दाश्त नहीं करती। 75 साल बहुत कर लिया। क्या डबल गेम खेलोगे? कान के नीचे बजा रही जनता अब इस मूड में है भैया। मैं मित्र के नाते सबको सजग कर रहा हूं। डबल गेम नहीं चलेगा। सोमवार को कहो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते और मंगल को नमाज पढ़ने लगो। बोले हम तो इधर वाले हैं ना। अब वो नहीं जो उससे वोट नहीं मिलेगा। ओसामा ने भी कही बीजेपी वाले प्रमोट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे प्रमोट? कांग्रेस क्यों नहीं प्रमोट कर रही? हाँ बीजेपी कर रही, करना चाहिए। मेरी नाराजगी उन दलों से है जो नहीं कर रहे। अयोध्या में बतासे भेज दिए, बोले नहीं सेकुलरिज्म खतरे में है, हम छत से कूद जाएंगे। अयोध्या जी में ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाएंगे। बोले क्यों? बोले सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसे लोगों के कान के नीचे मारने के लिए भारत की जनता सन्नद्ध हो गई। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत का अब तक का, जान लीजिए। वो चंद्रमा पे और सूरज पे जो यान गए उनसे भी बड़ा अचीवमेंट ये है। ये जो फर्जी बड़ा फैला रखा था ना पार्टियों ने सत्ता के लिए, कोहरा छट गया, धुंध हट गई, सूर्य निकल आया। चुनाव हो तो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनोगे और लिखाओगे दत्तात्रेय गोत्र है। तब शंकराचार्य को ले गए थे अपने साथ? नहीं ना। शंकराचार्य को ले गए थे? नहीं। कर्नाटक में ओसामा नदवी को सुना, कर्नाटक में इसी कांग्रेस ने चुनाव में कहा हम जीत जाएंगे, हमें जिता दो तो हर जिले में हनुमान जी का मंदिर सरकारी खर्चे से बनवाएंगे। यह सेकुलरिज्म है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लग रहा, जबकि भाजपा का लग सकता है। भाजपा तो हमारी पार्टी है देश की। भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, अयोध्या नगर पालिका का पैसा नहीं लग रहा। हमारे समर्पण निधि से मंदिर बन रहा है, उसमें सोने का दरवाजा नहीं। मैं तो कहता हूं वो दिन आए पूरा मंदिर स्वर्ण जड़ित हो जाए। 5 साल बाद हम और आप चर्चा करेंगे। अयोध्या विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर स्थापित होगा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित होगा। वेटिकन सिटी को मात देगा यही अयोध्या। नहीं, राम किसके हैं ये न भाजपा तय कर सकती है न कांग्रेस तय कर सकती है। ये देश तय करेगा राम किसके साथ है। और जिसके साथ राम होंगे, मुन्ना खान साहब ये बात लिख लीजिएगा, नदवी साहब आप भी है और उपाध्याय जी आप भी। हमारा और आवत जी का तो लेना देना नहीं, हम तो दर्शक हैं। जिसके साथ राम होंगे 90 दिन बाद उसी के पक्ष में जनादेश आएगा। ये बात लिख लीजिए। 24 के लोकसभा का निर्वाचन भारत में ये गंगा जमुना कह के जो दुरंगी नीति फैलाई गई शासन राजनीति के लिए, षड्यंत्र किया गया और बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उस पर जनादेश होगा। और कांग्रेस जीत कर आती है लोकसभा का चुनाव, मैं मान लूंगा कांग्रेस का स्टैंड सही था, मान लूंगा। अभी मुन्ना खान साहब चर्चा कर रहे थे राजीव गांधी को कितनी सीटें मिली थी। मित्र, राजीव गांधी को सीटें नहीं मिली थी। माफ करिए, मुझे ये कहने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। भारत की ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के कारण जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी, उसके कारण सीटें मिली। राजीव जी की अगुवाई में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई, ये तो आपको पता ही है। उसमें उनकी ताकत दिखी गई थी। वो श्रेय राजीव गांधी को मत दीजिए। अचानक से मैं देख रहा हूं 24 घंटे में मुझे लग रहा पौरोहित्य कर्म का डिप्लोमा ले आई। नहीं, अरे ब्राह्मणों की पार्टी है, पुरानी पार्टी है भैया, पंडित नेहरू की पार्टी है।
है तो पुरानी पार्टी। ना 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 मुन्ना ओसामा जी, एक मिनट। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के समय कहा था कि मुझे हिंदू पुनरुत्थानवाद से सख्त तकलीफ होती है, सख्त खराबी लगती है इसमें। अच्छा, ये नेहरू जी का ये मामला बात तो वहां देखिए से हमें चला। नहीं ये वहां से, मैं तो लिखित ऐतिहासिक पढ़त में बता रहा हूं, लिखित पढ़त में। मुन्ना खान साहब, गुजरात के राज प्रमुख, उनका भी नाम दिग्विजय जी था। दिग्विजय सिंह ने, दिग्विजय जी है। उनको चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें ये लिखा था कि मैं हिंदू पुनरुत्थान यानी हिंदू उत्थान के खिलाफ हूं, मुझे इससे चिढ़ होती है, कोफ्त होती है। बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुओं का उत्थान यहां नहीं होगा तो क्या सूडान में होता? क्या चाहती थी कांग्रेस? मुन्ना खान साहब, देखिए, बात अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की करेंगे तो बात बहुत दूर तक खुलेगी। अरे लोग उस जब टाइम आप शिक्षा भगवान की राम तक कमी पहुंच थी गए तो और फिर कुछ जवाहरलाल जी तो आप उसके बहुत जवाब बाद तो के सुनिए, हैं। जवाब ही नहीं सुनते अमिताभ जी, उस टाइम शिक्षा की कमी थी और शिक्षित लोगों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर। नहीं पढ़े लिखे थे यार नेहरू जी। अरे आप प्रधान, देश के अरे पहले आप पूरी बात प्रधानमंत्री तो का सुन बात ले। नहीं करेंगे, नेहरू जी पढ़े लिखे थे। आप नेहरू जी को अनपढ़ बता रहे हैं, गलत बात है आपकी। शिक्षा की कमी थी और शिक्षित लोग कम थे, उसके बावजूद भी एक ग्रेजुएट एजुकेटेड प्रधानमंत्री को 420 सीट देने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे रावत जी ने कहा कि नहीं, गर्भगिरी बन जाने से संपूर्ण मंदिर का काम हो जाता है। हिंदू पौरोहित्य व्यवस्था के नए नए अधिकारी विद्वान बने कांग्रेस के नेता एक कांग्रेस के लेटर हेड पर यह व्यवस्था डाल देते कि मंदिर किसको कहते हैं। 10 मीटर का भी मंदिर है, 10 फुट का भी मंदिर है, 1000 एकड़ का भी मंदिर है, छोटे इतना सा मंदिर है, 100 मंजिल का मंदिर है। मंदिर तो बताओ भैया क्या होता है? सोनिया जी से पूछो मंदिर कैसा होता है। मंदिर किसको कहते हैं आपको पता ही नहीं मित्र। मंदिर उतना ही है, बाकी सब मंदिर की शोभा है। ठीक, जहां मूर्ति विराजित है वही मंदिर है। गलती मुन्ना खान की नहीं है, गलती है गांधी परिवार की, जिनके घर में मंदिर ही नहीं है। कभी आपने देखा है? आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, किसी दर्शक ने ये नहीं देखा होगा कि गांधी परिवार में कोई हिंदू त्योहार मनाया गया हो। 2 बहन भाई है, कभी किसी ने राखी बांधते हुए फोटो देखा है ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया पर? नहीं देखा होगा। अब कांग्रेस की जो बात है सर, कांग्रेस अपनी यानी खिसियाट को और अंगूर अब दूर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए वो खट्टे उनको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। क्योंकि जब लोमड़ी के मुंह अंगूर नहीं लगते हैं तो वो खट्टे लगने लगते हैं। वही हाल कांग्रेस का है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि शिलान्यास भी इन्होंने कराया था, ताला भी इन्होंने खुलवाया था। अरे भाई, जब ताला और शिलान्यास इन्होंने खुलवाया था तो मुसलमानों को क्यों डराया? खुल के कहो, खुल के सामने आओ ना आप लोग। खुल के सामने आप लोग आते नहीं हो। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये 50-50 एक वो बिस्किट का पैकेट आता है, उसका नाम है 50-50 जी, नमकीन और मीठा। जी, जी। ये कांग्रेस 50-50 क्यों खेलती है? सोमवार को कहती है हमने अयोध्या में ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, मंगलवार को कहती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अब हाँ, अब सर मामला ये है कि 2020 का दौर है, अब 50-50 खत्म हो चुका है। तो 50-50 इन लोगों ने 75 साल से मुसलमानों को खिलवा दिया। अब तो 2020 हम लोग खेलेंगे इनके साथ। अब 2020 का गेम होगा, 1-2 घंटे में सारा गेम खत्म। या तो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। आज के मुसलमान जाग चुका है। मौलाना आजाद से लेकर और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों ने मौलाना आजाद की एक आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा था और इनकी पॉलिसी पर अमल किया था, जिन्ना को ठुकराया था। वो ये सब बातों को देखते हुए मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके अपना बहुत नुकसान किया है। प्रतिक्रिया मंच। विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस ने शुरू से ही राम मंदिर का विरोध किया। अब जब मंदिर बन गया तो पहले यह कहा कि न्योता नहीं आया, और जब न्योता आया तो इसे बीजेपी का खेल बताया और मंदिर के उद्घाटन पर जाने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो हिंदुओं से कहते हैं हम हिंदुओं के साथ हैं, और दूसरी तरफ राम मंदिर के खिलाफ भी हैं। यह जो इनका 50-50 का गेम है, 50-50 का, उसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अच्छे से उजागर किया।
अमिताभ जी की यह बात भी बिल्कुल सत्य लगती है कि जो राम के साथ हैं वो ही 24 का चुनाव जीतेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्रतिक्रिया मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।